फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ान विद तनु। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, वो सभी आप सभी को मेरे फेस पे देखने को मिल ही रहा होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बढ़ा हुआ है, लेकिन इस गर्मी में मैंने किया है एक नया शुरुआत। क्या शुरुआत मैं कर रही हूँ वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से, लगभग 5-6 महीने हो गए मैंने अपने इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। लगभग वैसा ही है। और मैं शॉर्ट्स अपलोड करती थी क्योंकि मुझे जितना टाइम मिल पाता था मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स ही बना पाती थी, तो मैं वो अपलोड कर देती थी। लेकिन फाइनली मैंने सोच लिया है कि मैं इस चैनल पे दोबारा से पहले जैसे ही ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ ना, तो शायद मैं अपने साथ सही नहीं कर रही हूँ या अपने चैनल के साथ सही नहीं कर रही हूँ। मेरा जो मेन मोटिव था आप सभी के साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने का या अपने दिल की बात कहने का, वो मैं नहीं कर पा रही थी, जो कि मैं गलत कर रही थी अपने साथ। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि एक अच्छी शुरुआत के साथ ही अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँगी। पिछले कुछ दिन पहले हम लोग गए थे बागेश्वर धाम, तो उसकी जो भी जर्नी रही वो सब मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ इसी वाले ब्लॉग पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाबा से जुड़े हुए हैं, बालाजी से जुड़े हुए हैं, हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं बागेश्वर धाम। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि पता नहीं नया जगह है, वहाँ पे कैसे स्टे करेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, खाने पीने की फैसिलिटी है या नहीं है, दर्शन कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। तो मैं इस ब्लॉग में सब कुछ डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करूंगी, इसलिए मेरी इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरी ये वाली ब्लॉग पहुंच पाए और उन्हें पता चल पाए कि बाबा की क्या क्या महिमा है, कैसी फैसिलिटी है बागेश्वर धाम में, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, क्या सुविधा मिल सकती है, सब कुछ उन्हें पता चल सके और आसानी से वो जाके दर्शन करके आ सकते हैं। कब उन्हें जाना चाहिए ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि बागेश्वर धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। करोड़ों में भक्त आते हैं, लाखों करोड़ों में वहाँ भक्त आते हैं, और मंगलवार और शनिवार को क्या ही कहना, बहुत भीड़ रहती है। और मैं आज के ये वाले ब्लॉग पे आप सभी से यही शेयर करूंगी कि कब जाएं जिसमें कि उन्हें बिल्कुल भी भीड़ ना मिले। और आपको ये जान के मतलब बहुत ही अजीब लगेगा कि मैं जब दर्शन करने के लिए बाबा के पास गई, मुझे मतलब 10 से 15 मिनट बाबा के सामने खड़े रहने का मौका मिला। किस तरीके से मिला वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो मेरी ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा ये वाली इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए चलते हैं बागेश्वर धाम की जर्नी पे, आप सभी के साथ अच्छी सी चीज़ें, अच्छी सी मेमोरी शेयर कर रही हूँ। सिस्टर के घर जाने के एक दिन पहले की ये वाली क्लिप है। मैंने घर पे बनाया था खीर, वो भी इसलिए मैंने बनाया क्योंकि उसके घर जा रही हूँ, उसकी छोटी सी बेटी है, उसको भी अच्छा लगेगा खीर खाने में। मिठाई तो लेके जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा खीर ही बना के लेती हूँ, क्योंकि जो भी मेरा खीर खाता है सबको बहुत अच्छा लगता है। तो खीर वगैरह बना के पैकिंग मैंने कर लिया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने कैब बुलाया और मैं और बेटा दोनों निकल चुके हैं सिस्टर के घर जाने के लिए। तो कैब हमने बुलाया था, हाथ में मेरा था बागेश्वर धाम की अर्जी मैंने लगाया था, वो नारियल था, वो मैं लेके वहाँ धाम पे जा रही हूँ, वहाँ मैं बांध दूँगी। मेरी जो ट्रॉली थी उसको मुझे आगे में रखना पड़ा, क्योंकि रखने का स्पेस नहीं हो रहा था, ऊपर में भी लगेज रखने का इसमें कैब में नहीं था, जिसके चलते मुझे उसे आगे में ही रखना पड़ा था। तो बस रास्ते में बहुत ही अच्छा सा मौसम कर रहा था, बेटा को हड़बड़ी था कि कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। मैंने कहा टाइम तो लगेगा ही ना। सुबह के टाइम में ये अच्छा रहता है कि ट्रैफिक उतना नहीं मिलता है, शाम के टाइम में बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए कितना ज़्यादा बादल है, यानी कि रात तक तो पक्का यहाँ पे बारिश करने वाला है, लेकिन उस टाइम तक तो हम लोग यहाँ से निकल चुके होंगे धाम के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी सिस्टर के घर। जैसे ही मैं उसके रूम का गेट खोलती हूँ, उसकी बेटी नीचे में खड़ी थी पलंग पकड़ के, बहुत चालाक है, बेड पे रहती है तो चलने लगती है, और नीचे जैसे ही उतरेगी ना तो चलना छोड़ देती है, सोचती है कि मैं कहीं ना मैं गिर जाऊँ, मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो बेटा यहाँ पे पहले ही रूम पे पहुँच चुका था, उसको देख के स्माइल कर रही थी। जैसे ही मैंने उसको
टच किया बस उसका रोना स्टार्ट हो गया। उसकी मम्मा को देख के बार बार मुंह बना रही थी कहीं उसे मैं गोदी ना कर लूँ। वो थोड़ा टाइम लेती है घुलने मिलने के लिए, ऐसे हर बच्चों के साथ होता है कि जल्दी वो घुल मिल नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं चले जाते हैं सबके पास, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी नहीं जा पाते हैं। फिर हम लोग खाना पीना खा लिए थे, फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी और मम्मी ने यहाँ पे पनीर की सब्जी बनाया था जो कि हम लोग रात में लेके जाने वाले थे। और फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, हमारी जो कैब है वो आ चुकी थी। कैब आने के बाद हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी बैठ रहे थे। मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को कि क्या इंसिडेंट हमारे साथ हुआ और बालाजी हमारे साथ कैसे थे, बाबा हमारे साथ कैसे जा रहे थे, वो मैं आप सभी को बताऊंगी। बाबा का चमत्कार कुछ इस तरीके से हमारे साथ हुआ कि 4 बजे हम लोग को घर से निकल जाना था। हमारी जो ट्रेन है वो 6 बजे की थी, 6:20 तक ट्रेन छोड़ देता। यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए, मुझे आगे बैठना पड़ा ट्रॉली पकड़ के क्योंकि स्पेस नहीं हो रहा था उतना बैठने का। क्या हुआ ना कि हम लोग घर से निकले हैं 5 बजे और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, दोपहर का टाइम था, बहुत जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने क्या किया ना कि 5 बजे जब निकले, ये वाली जो आपको कैब दिख रही है ना आगे में, उसमें राम जी का नाम लिखा हुआ है। तो हम लोग समझ गए कि राम जी और हनुमान जी, बालाजी हमारे साथ में ही हैं, साथ में ही चल रहे हैं। घर से जब हम लोग निकले तो हमने चेक किया था ट्रेन की टाइमिंग एकदम करेक्ट टाइम पे है, राइट टाइम पे आ रही है। और ये वाली जो कैब है ये एकदम हमारे साथ स्टेशन तक ही चली थी, कहीं भी रुकी नहीं, जहाँ बस सिग्नल था वहाँ पे रुका, उसके बाद फिर छोड़ दिया था, कोई उतरा नहीं उसमें से, कुछ भी नहीं। और जब हम लोग स्टेशन पहुंचे ना उसके थोड़ी देर पहले ही वो टर्न कर गई। यहाँ देखिए सालासर बालाजी का भी फोटो है उसी कैब पे जिसमें हम लोग बैठे थे। और जैसे ही हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं उस टाइम हमने ट्रेन का टाइमिंग चेक किया था जो कि 1 घंटा लेट चल रही थी। मतलब घर से स्टेशन पहुंचने के अंदर में ही बाबा ने चमत्कार अपना दिखा दिया और हमारी जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट हो गया। इसके अलावा भी और एक चीज़ हुआ था हमारे साथ कि जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे एक सिग्नल में रुके थे तो सामने से ही कोई एक भैया थे जो कि बाइक पे, पीछे कोई और एक भैया बैठे हुए थे जो कि बालाजी का झंडा लेके क्रॉस कर गए हमारे सामने से। मैंने सबसे कहा इन लोगों से कि चिंता मत कीजिए, हमारी ट्रेन जो है हमें मिल जाएगी, ट्रेन छूटेगा नहीं क्योंकि बालाजी हमारे साथ में है। फिर यहाँ पे ट्रेन में हमारी जो थी खाना पीना था हमारा, हमने खाया, बेटे को समोसा खाना था वो खा लिया। फिर सबका बेड मैंने लगा दिया था, सब अपना सो रहे हैं। मम्मी यहाँ पे मेडिसिन निकाल के पापा को दे रही थी और यहाँ पे मुझे ऊपर वाला बेड मिला था क्योंकि नीचे में मम्मी पापा को मैंने दे दिया था, उन लोग को दिक्कत होता ऊपर चढ़ने में। फिर हमारी जो ट्रेन है यहाँ पे ललितपुर पहुँची हुई थी तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। ललितपुर के बाद ही हमारा जो स्टॉपेज था। तो फिर यहाँ पे बेटा सोया हुआ है, बार बार देख रहा था। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, सिर्फ खेत ही खेत, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके जब जाती हूँ ना तो उस टाइम भी इतना ही प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है, हर तरफ खेत खेत, बहुत सुंदर लगता था। फिर हम लोग यहाँ पे स्टेशन आ गए थे, छतरपुर स्टेशन। छतरपुर स्टेशन में बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा, आपको दिख ही रहा होगा कितने सारे ऑटो यहाँ पे लगे हुए हैं, ज़्यादातर ऑटो ही लगा रहता है। और यहाँ पहुँचने के बाद लगा कि कब मैं मिलूँ बाबा से, कब मैं मिलूँ, कैसे मिलूँ मैं। तो फिर हमें यहाँ पे ऑटो मिल गया था, जल्दी से हम लोग ऑटो में बैठ गए और स्टेशन से निकल चुके हैं हम लोग बागेश्वर धाम जाने के लिए। सबको पता रहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना सब बागेश्वर धाम के लिए आते हैं। कुछ ही लोग होंगे जिनका कि घर होगा, वो सिर्फ अपने घर के लिए निकलते हैं। और छतरपुर स्टेशन से बागेश्वर धाम लगभग 1 घंटा लग ही जाता है जाने में। तो छतरपुर स्टेशन से एक आता है गंज टावर, वहाँ पे जाना पड़ता है। और जो लोग शेयर में जाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, गंज टावर तक जाना पड़ता है शेयर में। फिर गंज टावर से बागेश्वर धाम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से अलग ऑटो लेके लोग जाते हैं। लेकिन हमने ऑटो रिजर्व कर लिया था तो हमें डायरेक्ट बागेश्वर धाम तक पहुँच चुके थे। आपको बीच बीच में रास्ते में स्टे करने के लिए कुछ दिख रहा होगा, झोपड़ी टाइप का कुछ दिखेगा, आप सभी को देखिएगा। वहाँ पे भी लोग इसी तरीके से करके रह ले रहे हैं ताकि ज़्यादा उन्हें दिक्कत ना हो। रास्ते में हमें ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले जो कि पैदल छतरपुर स्टेशन से या कहीं और दूर दूर जगह से पैदल
धाम पे बाबा की आस्था जुड़ी हुई है और सावन का महीना ऐसे भी चल रहा है, तो सावन के महीने पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि पैदल यात्रा करें। यहाँ पे भी देखिए जो इस तरीके का टेंट टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं और वहीं पे पानी की सुविधा, वहाँ नहा रहे हैं और आराम से जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे धाम पहुँच चुके हैं। ये पार्किंग है, एंट्रांस है, यहाँ से होके फिर अंदर जाना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था हमें। यहाँ पे बहुत कुछ अभी बन भी रहा है, यहाँ पे भी लॉज वगैरह बनेगा। ये देखिए कितने सारे आपको घर, लॉज सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पे लोग आते हैं, इसी तरीके से रहते हैं। कुछ लोग तो बाहर में ही रह जाते हैं, नीचे में बिछा के सो जाते हैं और वहीं पे नहाने धोने का व्यवस्था रहता है, वहाँ से नहा के बस मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं आगे आपको, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। एक ये वाली ब्लॉग पे जाएगी और नेक्स्ट जो है वो दूसरी वाली ब्लॉग में जब अपलोड करूँगी उसमें जाएगा। और यहाँ पे बालाजी के नाम से सब अपना जो रेस्टोरेंट है, शॉप है, सब कुछ वो बालाजी के नाम से ही यहाँ पे रखते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे लगभग पहुँच ही चुके हैं और हमने लॉज भी ले ही लिया था। लॉज में फिर हम लोग स्टे किए। आगे की जो भी वीडियो है वो मैं आगे आप सभी के साथ शेयर करूँगी, इसलिए हमारी वीडियो